सबको पता है सच बोलना चाहिए, सबको पता है कि ऑनेस्ट रहना चाहिए, सबको पता है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। इसी सेंस में सबको पता है कि PYQs करने हैं, लेकिन फिर भी इसको इतना मुश्किल मानते हैं और करते हैं तो भी गलत तरीके से करते हैं। तो आज सीख लेते हैं कि ये भी एक तरीका है, ऐसे भी इसको किया जा सकता है और उससे बेनिफिट होगा। हाँ, और अगर इससे अच्छा तरीका आपके पास में है तो आप उसको भी शेयर कीजिए, हम उसको भी अप्लाई करके देख लेंगे। तो इस तरीके को एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसका एनालिसिस। तो पहली बात कि PYQs करने से बेनिफिट क्या होगा। सबसे अच्छा बेनिफिट ये होने वाला है कि हमारी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलेगी। डायरेक्शन कैसे मिलेगी कि किस बुक से पढ़ना है, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ये इस बुक में है ही नहीं, तो हम इस बुक में बेफालतू में क्यों मत्था मारें। ठीक है, तो किस बुक से पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे ये पॉलिटिन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे और किस हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप। तो ये डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं। इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं ये हमें यहाँ से आइडिया लगेगा। लेकिन आज सिर्फ हम एक टॉपिक करेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद आगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे हर एक दिन एक एक टॉपिक को हम करते जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे उसको फ्रेम किया जा रहा है, कैसे ऑप्शंस में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, रिपीटिशन कैसे होती है। ये 2-3 चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे भी आगे आगे हम प्रोसीड करेंगे तो बहुत सारे डायमेंशंस निकल के आएंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे एलिमिनेशन का रिलेवेंस अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आपको बिल्कुल जो शॉर्ट है, मतलब ये तो है कि कॉमन सेंस आपको इम्प्रूव करनी है, उससे आप आइडिया लगा कि आप करेंगे, दिस इज़ द गुड थिंग। लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ कम होती जा रही है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। रिलेवेंस है कि सब्सटेंस होना चाहिए आपके आंसर में, शॉर्टनेस लेके आनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे फ्रेम हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको 3-4 सब्जेक्ट्स में जो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, उनको तो इतना अच्छे से करना पड़ेगा कि 40% क्वेश्चंस पे आपकी फुल कमांड होनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपको लेके भी नहीं आना कट ऑफ पार करने के लिए। तो 40% पे तो बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। अब 10 या 20% जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए माथा मत उड़वाइए आप। तो PYQ करने का फ़ायदा क्या हुआ? जब मेरे को पता है फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर से 2-4 ही क्वेश्चन आने हैं, तो पूरी आर्ट एंड कल्चर 3-4 किताबों से पढ़ के मत्था मारने का क्या फ़ायदा हुआ? जब आपको पता है इकोनॉमी से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको बहुत तगड़े तरीके से करना आपको चाहिए। दिस इज़ द मतलब एक अच्छा वे है। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिस इज यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ PYQs। ठीक है, उसके बाद में रिपीटिशन कैसे होती है, एज इट इज़ भी है, मेरे पास एग्जांपल भी हैं कि एज इट इज भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार। फॉर एग्जांपल देखिए, इकोनॉमी में दिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन। एक बैंकिंग एंड फाइनेंस में एक क्वेश्चन था, उन्होंने एज इट इज़ उसको रिपीट किया। ये देखिए, मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आया 2019 के अंदर, और सेम क्वेश्चन उन्होंने 2021 में पूछ लिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कोई स्टेटमेंट में चेंज किया है, जैसे कि ऑप्शन में ए में इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, इसको ऑप्शन में क्या कर दिया, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक्स। बस इतना ही हल्का फुल्का चेंज कर, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया। अगर मान लो अगर आपने PYQ किए होते और अगर आपने ये क्वेश्चन मिस कर दिया और आप 1 या 2 मार्क्स से रह गए, तो देखिए ये आपकी गलती थी। तो ये एक आपको ये भी पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। हमको अब पॉलिटी का डिस्कस करना है। ये सारे जो जैसे टॉपिक हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे अब हमारा जो टॉपिक रहेगा,
जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना भी कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कैसे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये हमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर दिस। हाँ, जैसे पॉलिटी का ये मेरा खुद का एनालिसिस था कि कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके कि हर ईयर में मोर लेस 15 के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्सेप्ट 2016 इसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी के। तो 15 के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं प्लस माइनस। ये जैसे 2012 में 25 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो ये मान के चलिए। तो पॉलिटी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब कोर सब्जेक्ट बोलते हैं इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। और आजकल तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि इसके अंदर मैंने लिखा है पॉलिटी कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग से एक बनाया है इस कॉन्सेप्ट, ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सभी की मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, तसल्ली से आराम से करेंगे। कितने टॉपिक हैं ये? आई थिंक 20+ है, ज़्यादा नहीं है, तो 20 डेज़ में सारा कवर हो जाएगा अच्छे से। ओके, सो आज हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चंस। ये देखिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछे गए हैं पिछले 10-12 सालों में। तो जैसे 2012 में ये पहला क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन था कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पे। अब समझना है सारा खेल ये है क्या। अब आपने आंसर इसमें, चलो इसका आंसर सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, आपको पता था नहीं पता था, आपने लगा दिया जो भी है। अब आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ये टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ये जो आपके ऑप्शंस है ना, ये सारे के सारे, मान लो आंसर को छोड़ो, आप आंसर आपको पता है ना पता है, एनालिसिस में आपने पढ़ लिया आंसर ये, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब आपको इसके अंदर क्या क्या है ना, इन चीज़ों में, उसको भी एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये मान के चलना है कि अब 2013 के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है वो इन ऑप्शंस के बेस पे भी आ सकता है। ये पहली चीज़ आप समझिए। ठीक है, कि मोरलेमेंट और रिफॉर्म्स के क्या डायमेंशन है, इसके क्या पेक्युलर थिंग इसमें हुई, ये पूछ सकता है। फिर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, इसमें क्या हुआ। तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है, और आप इसको इस पैटर्न को भी समझिएगा। ये 2012 के 2 क्वेश्चन हैं, ये देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्वेश्चन भी है इसके अंदर। अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव, ये देखिए डायरकी आ गया है, ये कीवर्ड इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, ये है। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। अब अगर आपको मोरलेमेंटरी रिफॉर्म्स का पता होगा ना, तो आप सीधा पता करोगे यार ये तो 1909 मोरलेमेंटरी रिफॉर्म्स का था, ये कह रहा था मैं आपको। अब ये 2012 में दोनों क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। यहाँ पे उसको आप यहाँ से आइडिया लगाना है, इसके ऑप्शन से भी, कि आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं एक बार। 2012 को बाद में 2015 में रिपीट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्लियरली डिफाइंड, सीधी सीधी बात थी। जो जुडिक्शन ऑफ सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसके अंदर डिफाइन किया गया। ठीक है, इसका आंसर ये है। सेकंड फिर रिपीट हुआ 2017 के अंदर। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरी, ये हुआ इसका आंसर। ऑप्शन से ही निकालोगे आप। 2022 के अंदर इसको डीपली पूछ लिया इन लोगों ने। ठीक है, डायरकी में जो ये रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे ना, इसको डीपली पूछ लिया। ये यहाँ से रिपीट हो रहा है मेरे डियर फ्रेंड्स,
ये यहाँ से 12 से 15 में पूछा, फिर इसी पे ही 17 में क्वेश्चन बनाया और इसी पे ही 2022 में क्वेश्चन बनाया। इसको बोलते हैं रिपीटिशन। और आप क्या चाहते हो कि बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, उसको थोड़ा बहुत घुमाए फिराएगा, थोड़ा स्टेटमेंट को ऊपर नीचे करेगा और तभी क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर ऑप्शन से ही निकालेगा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से इसके अंदर ये क्वेश्चन है, मान लो सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन बना रहा है, मान लो इसी के ऊपर बना लिया क्वेश्चन कि कौन से एक्ट में इसका एक्सप्लोर किया गया। तो अगर किसी और रिलेटेड एक्ट में था उससे फाइंड आउट करना है। दिस इज हाउ यू सपोज टू एक्सप्लोर दिस। जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्वेश्चन इसने जाके यहाँ पूछा है फिर 2018 के अंदर, ठीक है। और इसको फिर हाँ यहीं पे पूछा गया है। तो अभी आपको क्या एक्सप्लोर करना है, जो ऑप्शंस होते हैं उसको भी देखना है कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे कि 2023 के अंदर ये है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये सभी जो दिए गए हैं ना, इसके बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इलिमिनेट कर पाओगे, तभी आप अपनी बेसिक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप कर पाओगे और आपको आइडिया लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन पहले फ्रेम हो चुका है। अब इन PYQs को करने के बाद मेरे डियर फ्रेंड, जब आप बेसिक टेक्स्ट पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग उसी फ्रेमवर्क पे काम करेगा, यार क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हो PYQs की इंपॉर्टेंस। अब आपने ये सारी चीज़ें अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर आप पॉलिटी पढ़ने बैठे हो, पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, अगर आपने ये 15-20 मिनट तक इस पर मत्था मार लिया ना, तो आपका दिमाग फिर उसी डायरेक्शन में काम करेगा, यार इस स्टेटमेंट पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्या। आप एग्जामिनर की तरह सोचने लग जाओगे। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल, कि आपको इस हिसाब से सोचना है कि यार अगर मैं एग्जामिनर हूँ, अगर मुझे MCQ बनाना है इसके ऊपर, तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। दिस इज हाउ यू सपोज टू थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज इस वीडियो का यही था कि कैसे आपको पैटर्न को समझना है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब एकदम पैटर्न चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे है ना। UPSC थोड़ा सा चेंजेस करती है, 10-15 क्वेश्चन चेंज कर दिए, क्योंकि मतलब पहले स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं थे, अब पूछने लग गए स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। लेकिन पहले 15 साल पहले पूछते थे ना स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, अभी उसको चेंज कर दिया। आपको दिख रहा है कि चेंज हो रहा है, नहीं वो बहुत पहले ही हो चुका है। वो उसी टाइप के क्वेश्चंस आप पूछने लग गए। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, पहले मैप देते थे, वहाँ पे कुछ एक मैप के अंदर बना देते थे कि ये जगह है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक मैप दे रखा है, वहाँ पे मैप पॉइंटिंग करनी है आपको, तो आप ये मत बोलना कि यार ये क्या हो गया। भाई 10-15 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब ये तो कुछ है नहीं कि बहुत कुछ अलग कर रहे हैं। हाँ, ऑप्शंस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, GS तो वही है ना मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऑप्शंस को चेंज करने में, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने में वही कर सकते हैं, नॉलेज वही है। और एक बात याद रख लो कान खोल के, अगर पेपर डिफिकल्ट बनेगा तो आपके लिए नहीं सभी के लिए बनेगा, तो डरा मत करो, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से करो, दिल खोल के, ये धुम्मा उठा देंगे, आग लगा देंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाया करो, भयंकर नंबर आएंगे, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता प्रीलिम्स निकालने के लिए। और डरे जाओगे ना तो कितना ही पढ़ के चले जाना, एग्जाम वैसे ही हो जाएगा फिसड्डी सा, समझे। तो ऑल द बेस्ट, और आग लगा देंगे।